हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बिहार एसटीईटी जो कि आप लोगों का कॉमर्स सब्जेक्ट से आयोजित होने जा रहा है, इसके जितने भी सिलेबस जो कि आप लोगों के जो वेबसाइट है उस पर जारी कर दिया गया है, तो हम इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि बिहार एसटीईटी का जो एग्जामिनेशन होने वाला है कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए उसका सिलेबस क्या है। तो देखिए, यह जो आप लोगों का बिहार एसटीईटी का जो एग्जामिनेशन होता है इसमें आप लोगों को 150 मार्क्स के, ठीक है, यानी कि 150 मार्क्स के जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आप लोगों को 100 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वह सब्जेक्ट से होते हैं, उससे पूछा जाता है। तो देखिए सब्जेक्ट में आप लोगों को क्या रहता है। तो देखिए सब्जेक्ट में जो आप लोगों का फर्स्ट यूनिट आप लोगों को पढ़ना है वह है फिनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, उसमें फिनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है। उसके बाद दूसरा जो आप लोगों का सब्जेक्ट है, देखिए जो आप लोगों का दूसरा सब्जेक्ट हो जाता है, एक मिनट, हाँ, अब देखिए फिनेंशियल अकाउंटिंग आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का पढ़ना है। सब्सिडियरी बुक, जिसमें कि आप लोगों को जितने भी सब्सिडियरी बुक हैं, यानी परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सारे बुक्स के बारे में आपको पढ़ना है। फिर जर्नल एंड लेजर के बारे में पढ़ना है, ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि हमारे अकाउंटिंग के जितने भी सिद्धांत हैं इन सारे को पढ़ना है, उस प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ना है, सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ना है, और साथ ही हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम भी आप लोगों को पढ़ना है। और यह जो यूनिट आप लोगों का है यह फर्स्ट यूनिट है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोगों का जो, और साथ ही इसमें आप लोगों को रॉयल्टी के बारे में डॉक्यूमेंट अकाउंट को भी पढ़ना है। तो देखिए जो आप लोगों का यूनिट है उसमें जितने भी हमारे फिनेंशियल अकाउंटिंग के जितने भी टॉपिक आते हैं, यानी कि इंटर से लेकर आप ग्रेजुएशन स्तर तक के जितने भी फिनेंशियल अकाउंटिंग में जो भी चैप्टर आप पढ़े हैं उसको आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को फिनेंशियल अकाउंटिंग जो कि फर्स्ट यूनिट है उससे इतने सारे चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद दूसरा यूनिट आप लोगों को आ जाता है, देखिए दूसरा यूनिट आप लोगों का आ जाता है ऑडिटिंग, ठीक है। तो ऑडिटिंग में देखिए आप लोगों को क्या पढ़ना है, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। उसके बाद दूसरा पढ़ना है ऑडिट प्रोसीजर एंड ऑडिट प्रोग्राम। उसके बाद भाउचिंग पढ़ना है, फिर वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ पढ़ना है, और कंपनी ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर, राइट, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ कंपनी ऑडिटर का पढ़ना है, फिर ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन प्रॉफिट कंपनी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोगों का यह जो ऑडिटिंग है इसके बुक से आप लोगों का जितना भी चैप्टर है वह कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों का पास जो भी ग्रेजुएशन का ऑडिटिंग का बुक आप लोगों ने पढ़ा होगा बीकॉम में, तो उससे जितने भी चैप्टर हैं और उसका एमसीक्यू अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ से आपको मतलब क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद तीसरा जो आप लोगों का यूनिट है जो कि है बिजनेस लॉ। अब देखिए बिजनेस लॉ भी आप लोगों के ग्रेजुएशन का बुक है, उससे आप पढ़ सकते हैं। इसमें आप लोगों को देखिए, इसमें आप लोगों को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ना होगा, ठीक है, जिसमें जितने भी लॉ वगैरह हैं, ठीक है, कॉन्सिडरेशन, इसके जो भी एसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट के, काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये सारे आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग में पढ़ना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग में। उसके बाद देखिए सोगा एक्ट यानी कि सेल्स एंड गुड्स एक्ट, इसको पढ़ना है। उसके बाद चलिए हम इसके देखते हैं और आगे देखिए, उसके बाद बिजनेस लॉ में सोगा एक्ट हो गया यानी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। उसके बाद देखिए इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है, जिसमें टाइप ऑफ निगोशिएबल, जिसमें आप लोग बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक, के सब के बारे में आप लोग पढ़िएगा। उसके बाद देखिए पार्टनरशिप 1932 पढ़ना है, जिसमें आप लोगों के पार्टनर के राइट, रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होता है, ड्यूटीज़ क्या है पार्टनरशिप के। उसके बाद लायबिलिटीज़, सारे आप लोगों को पढ़ने होंगे। उसके बाद देखिए कंज्यूमर यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाला ही आप लोगों को दिया गया है सिलेबस में पढ़ने के लिए, यानी कि 2019 में जो आप लोगों का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है उसमें इसको नहीं शामिल किया गया है। आप लोगों को जो पुराने वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसको इसमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, और हर यूनिट से आप लोगों को 10 क्वेश्चन या फिर 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है, ठीक है। और इसमें आप लोगों को पता ही होगा कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। और आप लोगों को जो 100 यानी कि जो 150 मार्क्स है, ठीक है,
इसमें आप लोगों को जैसे कि मान लीजिए कि आप महिला हैं, ठीक है, तो आप लोगों को 40% मार्क्स लाना है, यानी कि 150 में से अगर आप 60 नंबर ले आते हैं तो आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर जाते हैं। और यह क्या है, पात्रता परीक्षा है, तो इसमें आप लोगों को ये नहीं कि मेरिट में आना है, बस आप लोगों को है कि इतना मिनिमम मार्क्स ले आना है और आप पात्र हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि यह क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन है। अब देखिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आप लोगों को पढ़ना है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में देखिए आप लोगों को क्या पढ़ना है, फॉरफीचर, रीइश्यू शेयर, रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद देखिए फाइनल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, फिर अमलगमेशन ऑफ द कंपनी यह पढ़ना है, फिर अकाउंटिंग एंड द बैंकिंग कंपनी पढ़ना है, इंश्योरेंस कंपनी और अकाउंटिंग और डिप्रेसिएशन पढ़ना है, ठीक है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी छोटा सा चैप्टर है, अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग में आप लोगों को छोटा छोटा चैप्टर है, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, उसके बाद रिलेशनशिप विद द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट, फिर मेथड ऑफ कॉस्टिंग, एलिमेंट ऑफ कॉस्टिंग, और जो भी हमारे प्राइस ऑफ मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर है, जैसे लीफो फीफो मेथड है, तो ये सारे इसमें पढ़ने होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए जो आप लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग आप लोगों ने, उसके बाद देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद आप लोगों को आ जाता है इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखिए क्या पढ़ना है आप लोगों को, इसका मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नेचर, मीनिंग, स्कोप पढ़ना है। उसके बाद टेक्निक क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, उसके बाद फिनेंशियल स्टेटमेंट के क्या टूल हैं, ठीक है। उसके बाद स्कोप एंड फिनेंशियल एनालिसिस, फिर रेशियो एनालिसिस ये भी पढ़ना है। उसके बाद कंपैरेटिव एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारे आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को, कंपैरेटिव एनालिसिस को, फिनेंशियल जो स्टेटमेंट है उसकी बुक से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो आप लोगों का फिनेंशियल अकाउंटिंग का बुक है उसमें भी यह चैप्टर दे रखा है। तो देखिए अगर आप लोग ट्वेल्थ के बुक से, तो आप लोगों का बहुत सारा चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा, फिनेंशियल अकाउंटिंग का भी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी। ये तीनों का जो चैप्टर है बहुत सारे, वो आप लोगों के ट्वेल्थ के बुक से कवर हो जाएंगे। और रह गया एक कॉस्ट का बुक, तो कॉस्ट के बुक को आप पढ़ सकते हैं किससे, ग्रेजुएशन के बुक से। ऑडिट रह गया, ऑडिट को आप पढ़ सकते हैं ग्रेजुएशन के बुक से, ठीक है। खैर हम इसको लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, पहले अभी आप सिलेबस देखिए। उसके बाद देखिए इनकम टैक्स आप लोगों को पढ़ना है। तो इनकम टैक्स में क्या पढ़ना है, इनकम टैक्स यानी कि इसमें आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट बेसिक, जो आप लोगों के टाइप ऑफ टैक्स क्या है, यानी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है, सारे पढ़ने हैं। फिर रेसिडेंटियल स्टेटस ऑफ द कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी पढ़ना है। एग्जम्पशन ऑफ द अंडर सेक्शन 10, यानी कि अंडर सेक्शन 10 के अंतर्गत कौन से हमारे इनकम जो है वह एग्जाम्प्ट होते हैं। फिर डिडक्शन पढ़ना है कि अंडर सेक्शन जो 18 है उसके अंतर्गत कौन कौन से डिडक्शन लगते हैं, ठीक है। ये सारे चैप्टर आप लोगों के हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप लोगों को जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन ई फाइलिंग के पढ़ना है, जीएसटी पढ़ना है। आप लोग इसको ट्वेल्थ के बुक से पढ़िएगा, वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले थे पिछले वाले एग्जामिनेशन में, और इस बार भी वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन रहते हैं जी, आप इसको करके जाइए। उसके बाद देखिए एग्जम्पशन ऑफ द जीएसटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये सारे आप लोगों को पढ़ने हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो आप लोगों का बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स है, उससे आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को ग्रेजुएशन की बुक में जो भी आप लोगों का बिजनेस मैथमेटिक्स का बुक है उससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि आप लोगों के हर एग्जामिनेशन में जीएस से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप इस चैप्टर का कर लेते हैं तो आपको दुगना, मतलब कि इस चैप्टर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को करते हैं तो आप लोगों को जीएस सेक्शन में भी हेल्प मिल जाएगा, और साथ ही आप लोगों का जो सब्जेक्ट होगा उसमें भी मिल जाएगा। यानी कि जो आप लोगों का 50 मार्क्स का, अब देखिए जो आप लोगों का 50 मार्क्स का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें भी आप लोगों को मैथ से 3-4 क्वेश्चन रहते हैं, तो एक सिंपल या कंपाउंड इंटरेस्ट से रहता है। और देखिए चूँकि आप लोगों के सब्जेक्ट में यह जो है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना, तो अगर यहाँ से पूछेगा तो आप लोगों का ये दोनों कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद देखिए एन्युटी एंड डिस्काउंट एंड परसेंट वैल्यू पढ़ना है, बेसिक कैलकुलस पढ़ना है, रूल फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ द मैट्रिक्स थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टैटिक्स का क्या पढ़ना है, डेफिनेशन एंड स्कोप, सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों आप लोग पढ़ के जाइएगा। यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद देखिए मेजर ऑफ द डिस्पर्जन, जिसमें आप लोगों को रेंज, मीन, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब पढ़ना है। उसके बाद देखिए कोरिलेशन पढ़ना है, जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कार्ल पियर्सन और रैंक कोरिलेशन इसी को बोला जाता है। उसके बाद देखिए जो आप लोगों का टाइम सीरीज है, ठीक है, इसको भी पढ़ना है, और इंडेक्स नंबर,
ये सारे जो हैं वो आप लोगों के पढ़ने हैं। तो इतना आप लोगों का जो 8 मतलब कि 8 यानी कि आप लोगों को 8 यूनिट जो है आप लोगों के सब्जेक्ट में पढ़ने हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो 8 यूनिट अगर आप कंप्लीट करके जाते हैं यानी आप 100 मार्क्स यहाँ से मतलब आप लोगों का 8 यूनिट से जो है वो 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 50 मार्क्स का क्वेश्चन, तो चलिए हम उसको भी डिस्कस करते हैं 50 मार्क्स में क्या पूछे जाएंगे आप लोगों से। तो देखिए 50 मार्क्स में आप लोगों को क्या क्या पूछे जाएंगे। सबसे फर्स्ट जो आप लोगों का पूछा जाएगा वो आर्ट एंड टीचिंग से होगा, जिसमें आप लोगों के टीचिंग एंड लर्निंग से मीनिंग एंड प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक पूछे जाएंगे। टीचिंग ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव मीनिंग एंड टाइप ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी का भी पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए टाइप एंड द कैरेक्टरिस्टिक मेरिट एंड डिमेरिट से पूछे जाएंगे। लेसन प्लान से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। माइक्रो टीचिंग करके जाइएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद इफेक्टिव इकोसिस्टम एंड क्लासरूम, टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी, फिर क्वालिटी ऑफ द टीचर, ठीक है। उसके बाद इवेल्युएशन ऑफ द असेसमेंट, करिकुलम, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग, फिर टीचिंग एड्स एंड हैंड एंड लर्निंग। और देखिए जो आप लोगों का यह टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो अगर आप लोग सीटेट वगैरह का एग्जाम देते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि जो आप लोगों का टीचिंग जो है आप लोगों का पेडागोजी, उससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं बिहार स्टेटी के एग्जामिनेशन में, जो कि पिछली बार हुआ था, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था कि आप लोगों को सीटेट के लेवल से उठा के और यहाँ पूछा गया हो, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो इसमें जो आप लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है वो एकदम से अलग है, ठीक है। तो आप लोग टॉपिक को सर्च करके गूगल से, नेट से, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, जिसमें आप लोग जो भी यह जो टॉपिक दिया हुआ है इसी टॉपिक को आप पढ़िए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जीन पे आ जाए या फिर कुछ और पढ़ने लगिए, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। यहाँ पे जो टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, चूँकि यह आपके ऊपर क्लास के लिए एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जा रहा है, तो आप लोगों को नीचे के जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उससे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो होते हैं वो हाई लेवल के पूछे जाते हैं, और यहाँ से आप लोगों के मिनिमम जो क्वेश्चन रहते हैं वो 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी 30 नंबर के इस सेक्शन से क्वेश्चन पिछली बार बने थे, ठीक है। तो अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और हम आप लोगों को बता देते हैं कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उससे लेवल ऑफ टीचिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ये सारे जो लेवल हैं यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉर्म डिफरेंस, क्राइटेरियन डिफरेंस, ठीक है, ये सारे से क्वेश्चन रहते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को सर्च करके, जो कि यहाँ क्लियर मेंशन नहीं है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पिछले बार के एग्जामिनेशन में देखने को मिले थे, ठीक है। तो आप लोग इस सारे टॉपिक को अच्छे से करके जाइएगा, और यहाँ से 30 मार्क्स जो है, यानी कि अगर आप इस यूनिट को सही से कर लेते हैं तो आप 30 नहीं तो इस यहाँ से 25 मार्क्स भी गेन कर लेते हैं। और आपका अगर सब्जेक्ट अगर हार्ड है, कुछ कम भी आया, फिर भी आप इस एग्जामिनेशन को ईजिली क्वालिफाई कर जाइएगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें आपको सिर्फ 60 मार्क्स आएंगे और आप पास आउट हैं। लेकिन आप जनरल कैंडिडेट हैं, ठीक है, हम ओबीसी के लिए बता रहे हैं या फिर जो भी महिला है उसके लिए, ठीक है, महिला है उसके लिए। लेकिन यदि आप जनरल कैंडिडेट में आते हैं तो आप लोगों को 75 मार्क्स लाने होंगे। अब चलिए अब हम देखते हैं अदर स्किल से क्या क्वेश्चन रहता है। देखिए अदर स्किल जो कि आप लोगों का 30 नंबर तो टीचिंग एप्टीट्यूड से हो गया, और यहाँ से अदर स्किल से 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि जो कि इंडियन हिस्ट्री है वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 2-4 बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन रहेंगे, इकोनॉमिक्स से भी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इस तरह से रहता है। यानी कि इतना जो अदर स्किल हो गया ना, टोटल से आप लोगों को 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। यानी कि हर टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद देखिए बिहार के नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन रहेंगे, करंट अफेयर से भी 2-4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस से आप लोगों को, जैसे कि पॉल्यूशन से, सॉइल वेस्ट से, डिफॉरेस्टेशन से, ग्लोबल वार्मिंग से, फ्लोरा एंड फौना से भी क्वेश्चन 1-2 रहते हैं। उसके बाद देखिए मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से एरिया, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सारे से क्वेश्चन रहते हैं। और लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आप लोगों को एनालॉजी, रिलेशनशिप वगैरह, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशनशिप, ये सारे से क्वेश्चन आप लोगों के रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग को जो यह 50 मार्क्स का है, ठीक है, 50 मार्क्स के क्वेश्चन में आप लोगों का यह जो सेक्शन है यह आसान
आसान है। आप यहाँ से आप अच्छे से अगर आप करके जाते हैं तो यहाँ से आप जो है वो 25 मार्क्स अर्न कर सकते हैं। तो आप लोग इस सेक्शन को भी अच्छे से करके जाइएगा, ताकि अगर सब्जेक्ट से हार्ड क्वेश्चन आए तो कम से कम आप यहाँ पे अगर नंबर ले आते हैं तो आपका एग्जामिनेशन जो है वह ईजिली क्वालिफाई आप कर जाइएगा। उसके बाद देखिए, जो आप लोगों का सब्जेक्ट वाला पेपर है, अब प्रश्न उठता है कि हम सब्जेक्ट का पेपर कैसे पढ़ें कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए ख़ास तौर पे। तो देखिए, जो भी आपने 11th में और 12th में जो भी आप पढ़े हैं बुक, ठीक है, कोई रेफरेंस बुक पढ़े हैं या फिर जो भी आपके पास NCERT बुक है, आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप पहले 11th को पढ़िए, 12th को पढ़िए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, देन आप पढ़िए और सारे चैप्टर को पहले पढ़िए, फिर उसका MCQ सॉल्व करिए और देखिए कि अगर आपको MCQ में प्रॉब्लम आ रहा है तो आपसे गलती कहाँ हो रहा है, ठीक है। और 11th-12th का बुक हो जाए, उसके बाद आप BCom का बुक उठाइए और BCom के बुक से आप टैक्स का बुक पढ़िए, ठीक है, कॉस्ट का पढ़िए, उसके बाद आप ऑडिटिंग का पढ़िए, ठीक है। उसके बाद देखिए, स्टैटिक्स में आप लोग स्टैटिक्स के बुक को पढ़ सकते हैं या फिर कुछ वीडियो को भी यूट्यूब पे अच्छे वीडियो हैं उपलब्ध आप लोगों को हैं स्टैटिक्स में, जैसे रिग्रेशन, कोरिलेशन, ये सारे के अच्छे वीडियो आप लोगों के यूट्यूब के कंटेंट पे मौजूद है, तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। और हम अपने चैनल पे भी आप लोगों को MCQ करवाएंगे, कुछ प्रैक्टिस सेशन, और जो भी हमको लगेगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक को हम लेकर आएंगे। तो आप लोग इतना को आप लोग कीजिए अच्छे से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ टॉपिक का MCQ लेकर आएंगे। तो आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट है, तो आप उस सब्जेक्ट के जो भी पहले सिलेबस है आप उसको समझ लीजिए अच्छे से, देन पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ताकि आप लोग एग्जामिनेशन को जो है वह अच्छे से क्वालिफाई कर पाएँ। और देखिए, अगर आप यहाँ पे अच्छा नॉलेज गेन करके अगर आप एग्जामिनेशन देते हैं तो आप लोगों के लिए आसानी होगा BPSC के माध्यम से एग्जामिनेशन देने में, क्योंकि BPSC जो है वह काफ़ी कन्फ्यूजिंग ऑप्शन डाल रहा है। तो अगर यहाँ से आप लोगों का अच्छा खासा सब्जेक्ट पे पकड़ हो गया तो वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। और यह एग्जामिनेशन जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इस एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है या निकलेगा नहीं, नॉर्मली भी अगर आप पढ़ाई करते हैं तो इस एग्जामिनेशन में आप आराम से पास हो जाइएगा। इसके लिए कोई ज़्यादा मार्क्स भी आपको नहीं लाना है, सिर्फ आपको 75 या 60 लाना है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आप आसानी से ले आइएगा, ठीक है। तो अभी मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। और वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।